नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी ग्रुप के दो दिग्गज स्टॉक एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी के बारे में, जहां लंबी बेरिशनेस के बाद कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के जो साइन है वो यहां देखने को मिल रहे हैं। तो बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे ये स्टॉक अब मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें स्क्रीन पर एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। पिछले एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब यहाँ स्टॉक में एक बेरिशनेस बनी हुई है लगातार, और दिन महीने के कई महीनों के लोएस्ट लेवल के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं कामकाज करते हुए देख रहे हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में 775 रुपए के आसपास के हाई लगे थे, और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहा, और कहीं ना कहीं 500 रुपए के आसपास का जो लो था 52 वीक, वो यहाँ पे स्टॉक में लगता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन हर बार 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसी लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर हम देखें पिछले एक डेढ़ महीने का मूव यहाँ पे, तो एक बहुत ही छोटे रेंज में स्टॉक कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ 550 की रेंज और नीचे की तरफ लगभग 510 520 की रेंज जो है, उस रेंज के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रिसेंटली अगर हम पिछले 3-4 दिनों के मूव देखें तो निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, प्राइस भी जो है अपसाइड में मूव होता हुआ दिख रहा है। और आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो 547 548 के रेंज में कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है, जो कि एक हल्के ब्रेकआउट का संकेत यहाँ पे दिख रहा है कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो है इस स्टॉक ने 545 के क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होने की कोशिश की है। तो ये लेवल एक पहला दर्शाता है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ जो है आने वाले सेशंस में आपको देखने को मिल सकती है। और अभी भी ये स्टॉक पूरी तरीके से बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा ब्रेकआउट आपको डेफिनेटली देखने मिल रहा है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 566 के लेवल के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि वहां से स्टॉक अभी भी 15-20 रुपए की दूरी के में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना होगा, सबसे पहला टारगेट जो है 566 के आसपास का होगा कि क्या ये स्टॉक उस लेवल तक आता है, और वहां पे फिर देखना होगा कि क्या ये वापस उस लेवल को पार करेगा या फिर से नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार उसी लेवल के आसपास आके कंसोलिडेट हुआ है, और उस लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दिया है। अगर 200 दिन का एवरेज यहां से पार होता है तो ये स्टॉक फिर कम से कम 590 600 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा, जहां फिर इस स्टॉक पे फिर से रिव्यू किया जा सकता है कि क्या ये स्टॉक अब ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है 200 दिन के एवरेज के ऊपर में बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 525 527 एक पहला अच्छा सपोर्ट है। स्टॉप लॉस का लेवल भी उसी लेवल के आसपास होगा कि जहां पे आपको, अगर उस लेवल के नीचे जाता है तो आपको अपनी पोजीशन यहाँ से निकाल देनी चाहिए। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर लगातार बना रहता है 545 के, तो कहीं ना कहीं आपको अपना स्टॉप लॉस जो है ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन अब अगर बात करें दूसरे स्टॉक की, एच डी एफ सी एएमसी के बारे में, कि एच डी एफ सी एएमसी का स्टॉक किस तरीके से मूव करता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये स्टॉक में एच डी एफ सी लाइफ से ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। ये स्टॉक भी बहुत लंबी गिरावट में चलता हुआ दिख रहा है। पिछले साल अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में ये भी 3300 के आसपास ट्रेड होता था, और वहां से लगभग आधा हो चुका था। इस मई के आसपास में हम देखा 1700 तक के लेवल इस स्टॉक में लोएस्ट लेवल लगते हुए दिखाई दिए। उसके बाद इस स्टॉक में एक रिकवरी आई थी, लगभग लगभग ये 2200 तक गया था, और उसके बाद फिर से स्टॉक में करेक्शन देखने मिला। 1850 के आसपास तक स्टॉक गिरा, और उसके बाद फिर से एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। हमने देखा कि पिछले कई दिनों से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। पिछले लगभग एक सवा महीनों से अगर हम देखें तो ये 200 दिन की एवरेज लाइन जो है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। थोड़े करेक्शन के बाद आज फाइनली अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों में यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम आने की कोशिश हुई, और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिख रहा है। अब अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो सारे मूविंग एवरेजेस जो है 200 दिन के एवरेज को अभी तक क्रॉस नहीं किए हैं। तो ये चीज सबसे पहले देखनी होगी कि क्या ये स्टॉक लगातार 3-4 दिनों तक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होता है या नहीं होता। अगर होता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी का साइन आएगा। यहाँ पे जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई देगा वो 2200 का होगा, यानी कि ये स्टॉक 2200 तक यहाँ पे नियर टर्म में आपको जाता हुआ कम से कम दिखाई दे सकता है इस मूव में। लेकिन 2200 का लेवल पार होने के आसपास अगर आपको सारे मूविंग एवरेजेस 200 दिन के ऊपर क्रॉसओवर करते हुए दिखाई दे, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। और बहुत से लोग जो इसमें शॉर्ट बने हैं वो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग भी जो है 2200 रुपए के ऊपर ट्रिगर होती हुई दिख सकती है।
और उस कंडीशन में फिर इस स्टॉक में आपको एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो अगले टारगेट्स इसके बन सकते हैं 2200 के ऊपर, कम से कम 2350 से 2400, जो कि लगभग इसने अप्रैल के महीने में जब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था उस वक्त आया था। तो उस लेवल तक के टारगेट जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद रिव्यू करना होगा कि क्या स्टॉक वहां पे सस्टेन करता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये आगे जाने के तैयार है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ही स्टॉक जो है थोड़े पॉजिटिव मोमेंटम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट अपने नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अब मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन उन स्टॉक की तरफ बढ़ेगा जिस स्टॉक के फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन जहां पे अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और ज्यादा पैसे नहीं बने, तो फिर पैसे जो है उस तरफ मूव होते हुए दिखाई देंगे और उसमें भी आपका एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। एक चीज ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी ट्रेड करे या इन्वेस्टमेंट करे तो अपना स्टॉप लॉस आप डिफाइन करके जरूर रखें और एक लिमिटेड रिस्क के साथ ही वहां पे ट्रेड करें, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहां से आप ट्रेड से निकल जाए। और किसी के भी कहने पे निवेश डायरेक्ट ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा एक कंसल्ट जरूर करें किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।